आशीषें आपसे हमें दिए हैं। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबा रबा चिकन रबा अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तेरे साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देना, कहने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देना, कहने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के से लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के से लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तेरे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर मेरा दिल काफी है। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीते हमारी होंगे आगे जरूर। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीते हमारी होंगे आगे जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बदले के खजाना है। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बदले के खजाना है। टूटे जाए तो भी
हमारे होंगे आदेश अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरी शरण में हम आते हैं मरे रहने को बेटे चढ़ाते करते हैं हम तुझे शासन बना सेवा यीशु से हमको मिली है मिली के बदले जाना सेवा यीशु से हमको मिली है मिली के बदले जाना टूटे जाए कभी परवाह नहीं महिमा तुझी को देते रहेंगे टूटे जाए कभी परवाह नहीं महिमा तुझी को देते रहेंगे अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरी शरण में हम आते हैं मन धन तुझको बेटे चढ़ाते करते हैं हम तुझे शासन बना अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरी शरण में हम आते हैं मन धन तुझको बेटे चढ़ाते करते हैं हम तुझे शासन बना अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरी शरण में हम आते हैं मन धन तुझको बेटे चढ़ाते करते हैं हम तुझे शासन बना अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरी शरण में हम आते हैं मन धन तुझको बेटे चढ़ाते करते हैं हम तुझे शासन जो आशीषें आपसे हमें दी है तो हम आपका धन्यवाद करते हैं रबा रबा चिखंदा रबा अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु तेरी शरण में हम आते हैं तन मन धन तुझको बेटे चढ़ाते करते हैं तुझको शासन बना अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु
चढ़ारी प्रिय प्रभु तेरी शरण में हम आते हैं तन मन धन तुझको बेटे चढ़ाते करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम संकट क्लेश तो आते रहेंगे पर मेरा दिल काफी है संकट क्लेश तो आते रहेंगे पर मेरा दिल काफी है हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे जीते हमारी होंगे आगे बढ़ो हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे जीते हमारी होंगे आगे अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु तेरी शरण में हम आते हैं तन मन धन तुझको बेटे चढ़ाते
परमेश्वर का घर आप हैं। उसने कहा मैंने तुमको अपना मंदिर कहा, मैंने तुमको अपना घर कहा, मैंने तुमको अपना वास स्थान कहा। क्या तुम नहीं जानते? ये कौन सा वो है सेंटेंस है? क्या तुम नहीं जानते? मतलब हम जब कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हमें वो चीज़ याद दिलाई जाती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है, परमेश्वर तुम में चलता और फिरता है। जब परमेश्वर मेरे अंदर चलेगा फिरेगा तो मौत घुटने टेकेगी, वो अंधकार की शक्ति घुटने टेकेगी, दुष्ट आत्माएं घुटने टेकती हैं। धन दौलत काम नहीं आता है, धन दौलत कभी काम नहीं आते, रिश्ते नाते कभी काम नहीं आते। क्या परमेश्वर बहुत क्रूर है जो आपको रिश्ते नातों से तोड़ता है? नहीं, परमेश्वर का ये कहना है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी चर्च के सदस्य बनने के लिए नहीं है, हम यीशु मसीह के चेले। उसने कहा तुम जाओ और जाकर मेरे नाम से लोगों को चेला बनाओ। हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। आज जिस युग में आप जी रहे हो, जिस अंतिम युग में आप जी रहे हो, आपको मालूम है सन 39 से कहीं आपका जन्म नहीं हुआ था, परंतु आज जिस स्थान में तुम हो, तुम अंतिम समय में जुड़े हो, जहां पर हर प्रकार के झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता और झूठी झूठी बातें कहने वाले लोग, आज जहां चंगाइयों की सभा है वहां बहुत भीड़ है, परंतु जहां वचन सीखने के लिए है वहां पर लोग नहीं है। जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख खत्म हो जाए सीखने की, उस दिन आप समझ जाइए कि आपकी गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई। संसार की वस्तुओं में अगर आप मन लगाने लग गए तो आप कब गिर चुके। वो बाइबल कहती प्रकाशित वाक्य कि उन 7 कलीसियाओं को आप कभी मत भूलना। वहाँ प्रशंसा भी है, वहाँ पे उल्हाना भी है। हमारा परमेश्वर एक बहुत अच्छा परमेश्वर है जो आपकी प्रशंसा भी बहुत करता है, परंतु आपकी उल्हाना भी करता है। पर दोनों चीज़ों में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। आप मार्ग सुधारना है, जीवन को सुधारना है, आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है। कुछ होने पर है, नया कुछ होने पर है। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। आपको हर एक गलत बातों से वो आपको बचाने जा रहा है। हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। आज का सरमन कुछ ज़्यादा नहीं है। परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। शिक्षा हमारे सुधार के लिए है। बोलिए, शिक्षा हमारे सुधार के लिए है। ताड़ना हमारे सुधार के लिए है। लिखा है जो परीक्षा में स्थिर रहता, फिर से हम उसी याकूब की पुस्तक में आएंगे, जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। और थोड़ा सा आप मनन कीजिए याकूब की पुस्तक, उसका 1:12। हाँ, परीक्षाओं से आप ना घबराएं। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से क्या प्रतिज्ञा की है? जीवन का मुकुट देने की। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? तो आपका प्रेम कैसा परखा जाएगा? सबसे बड़ा अय्यूब की पुस्तक में सब लोग जानते हैं, और कई लोग अय्यूब को सोचते हैं ये हमारे, परंतु अय्यूब के अंदर परमेश्वर ने जो बड़ाई की, आइए मेरे साथ निकालें अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, और देखेंगे कि अय्यूब के साथ क्या क्या हुआ। परीक्षाएं आपके परख के लिए हैं, परीक्षाएं मेरे परख के लिए हैं। सोना चढ़ा हुआ, सोना क्या पानी चढ़ा हुआ, जो ज्वेलरी होती है, क्या बोलते, गहने जो होते हैं, वो आग में जाने से क्या होते हैं? डरते हैं, क्योंकि उनकी असलियत जो है वो खुल जाएगी। परंतु जो खरे होता है, जो खरा सोना होता है, उसको जितना भी आग में डाला जाए, उसकी सोने की जो परख होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हम उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। हाँ,
उस देश में अयूब नामक एक पुरुष रहता था। हाँ। वो खरा और सीधा था हाँ। और परमेश्वर का भय मानता हाँ। और बुराई से दूर रहता था। हाँ। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वे सबसे बड़ा था। हाँ। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अयूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अयूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अयूब सदैव किया करता क्या था। हम अयूब की तरह हैं? प्रभु ने आपको बहुत आशीषें दी हैं। आज आपको कोई कमी और घटी नहीं है। अय्यूब की प्रशंसा परमेश्वर कर रहे हैं। हमारी टॉपिक भी चल रही है कि परमेश्वर के द्वारा जब हम परखे जाते हैं, क्या हम केवल परमेश्वर से आशीष पाने वाले लोग हैं या परमेश्वर का समर्थन। परमेश्वर का समर्थन, और अय्यूब को परमेश्वर का पूरा समर्थन मिला। परमेश्वर अय्यूब की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर अय्यूब की प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात आपको सीखना है। हम बिना लाभ के परीक्षाएं, धन के मामले में पत्रस परखा गया, डांट के मामले में पत्रस परखा गया। आपको परमेश्वर ने सारी बातें बताई हैं। शुरू से इस कलीसिया में कहा हर का टेस्ट हो रहा है, हर फेल हो रहे हैं। जहां चुनाव परमेश्वर का होना चाहिए, आपने मनुष्य को चुना। जहां आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा करके आपने परमेश्वर को छोड़ा, परंतु कुछ चीजें आपने नहीं छोड़ी। मेरे प्रियो, परख तो होगा, आपके जीवन में परख होगा, आपको डांटा जाएगा। यहूदा को डांटा गया, यहूदा धन के लिए परखा गया, पर आपके सामने है वो तो धन से इतना प्रेम करता था। एक बार एक प्रचारक, एक परमेश्वर के परिवार में, कई लोग परमेश्वर के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं, बहुत सत्कार करते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और जब उनकी सेवा हुई तो उन्होंने लास्ट में प्रार्थना करी इस मॉर्निंग में, प्रभु आज मेरे जाने का समय है, मैं इस परिवार के लिए क्या कहूँ, आप मुझे शब्द दीजिए। और परमेश्वर ने उससे कहा, पवित्र आत्मा की आवाज ने कहा, तू कहना तुझ में एक बात की कमी है। वो सक पका गए, बोले प्रभु जी, इन्होंने मेरा इतना आदर किया, इतना सत्कार किया, इन्होंने मेरी सेवा की, मैं इनसे कैसे कह सकता हूँ कि तुझ में एक बात की कमी है। उसने कहा, प्रभु मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस बात को कहूँ। और उन्होंने एक नोट लिखकर पर्दे के सामने उसने रख दिया। उसने कहा, अगर कभी भी ऐसा कोई आने जाना होगा, उस लेख को वो जरूर पढ़ लेंगे। और ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर ने, उस लेडी ने प्रार्थना की कि प्रभु आपके दास आए, उन्होंने हमारे लिए जो भी शब्द कहे हमें बताइए कि आपने उनसे क्या कहा हमारे लिए, आपने उनसे क्या कहा हमारे लिए। तो सफाई करते करते पर्दे से जब वो छिट गिरा तो उसने कहा कि उसमें लिखा हुआ था कि तुझ में एक बात की कमी है। उसने अपने पति को बताया और उसने कहा, सच बात है कि कई बार हम बाहरी रीति से बहुत कुछ करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, परंतु क्या सचमुच में हम प्रभु के लिए करते हैं? अगर प्रभु ने कहा है तो कहा है। क्या हम ऐसे हैं कि आत्मा की आवाज अगर आज हम सुने तो हम कह सकें हाँ हम ऐसे हैं? आत्मा का शब्द हम परखे जा रहे हैं मेरे प्रियो, हम परखे जा रहे हैं। धन के मामले में आप परखे जाओगे, आप शरीर के मामले में परखे जाओगे। एकमात्र बेटा परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर उसके द्वारा तुम परखे जाओगे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो कि अपने बेटे से प्यार? बेटा परमेश्वर ने दिया है, घर परमेश्वर ने दिया है, ये सेवकाई प्रभु की है, ये जमीन प्रभु का है, ये भवन। मैं तो एक रत्ती नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जब यहाँ आई मैं खाली आई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास बाइबल थी, आज भी बाइबल है, मैं ये सब कुछ प्रभु ने दिया। अगर आज हम 31वें वर्ष में यहाँ पर प्रभु का आदर मान सम्मान कर रहे हैं, वो शैतान बहुत परखा हमारे जीवन में, मैं बहुत परख आई, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे लिए कोई चीजें मायने नहीं रखती,
मेरे लिए कोई चीज़ें मायने नहीं रखती, न सफलता, न धन, न दौलत, न लोगों की भीड़, न लोगों का प्रशंसा, न लोगों का ना। मैं आपको बहुत अपना समझती हूँ, ये इस घर को मैं अपना समझती हूँ, आपको मैं अपना समझती हूँ, क्योंकि आप कहीं बाहर से नहीं आए हैं। आपको मैंने अपनी कोख से परमेश्वर के अविनाशी और सत्य वचन को सुनाकर और सिखाकर, आपके ऊपर सबसे पहले परमेश्वर का अधिकार है, उसके वचन का अधिकार है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार है। अगर आपने इन सब के अलावा किसी दूसरे को अधिकार दे दिया, परखने के लिए होता है, पर आपको उससे परख में आपको स्थिर होना है, आपको स्थिर होना है। हमेशा अच्छा होने से वो नहीं है। क्या बुरे में वो तेरा जो उपासना करता है वो बिना लाभ के नहीं करता है। और देखो क्या क्या हुआ, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे 9वां वचन। शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है हाँ। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, हाँ। तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वे सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हाँ, आप 13 वचन पढ़े। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियों उनके पास चरा रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने सारी लगा, संपत्ति चली गई। 16 वचन। वे कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार और देने भी को आया हूं। सारी संपत्ति चली गई। 17 वचन। वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांटकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, परख कैसी आ रही है। हाँ जी। तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वे जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। सारा सब कुछ चला गया। अय्यूब का जवाब 20 वचन। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। परखे जाने पर 30 साल आशीषों को दे देकर परमेश्वर ने आपको परखा। आज जो प्रेम नहीं है, जो ठंडापन है, जो जी नहीं करता, अब दूरी आ जाती, बिल्कुल नहीं है। परख जो परीक्षाओं में स्थिर रहकर, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर भी अय्यूब ने पाप नहीं किया। परमेश्वर ने उसने मूर्खता से उस पर दोष नहीं लगाया। ना जाने आपकी जीभ क्या क्या बोलती है, ना जाने आपके होंठ क्या क्या बोलते हैं, ना जाने आपके हाथ क्या क्या बोलते हैं, ना जाने आपके पैर क्या क्या बोलते हैं। हम क्या बोलें, आप बताओ, क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है? अय्यूब को क्या पड़ी है कि उसके बाल बच्चे जगह जगह जाकर अपने ही प्रियों के घर, उस जानता है क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। जो व्यवस्था के विरोध में है वे खा रहे हैं, व्यवस्था के विरोध में है ये पी रहे हैं, व्यवस्था के विरोध में है ये कर रहे हैं। फिर भी वो अपने बच्चों के लिए अपने परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाया करता था, अपने परमेश्वर से क्षमा मांगता था, प्रभु का समर्थन, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा। कितनी पीढ़ी आ गई, मेरी तो कितनी पीढ़ी निकल गई। अय्यूब के विषय में मैं आज भी सुन रही हूँ, अय्यूब की बातें आज भी हैं। ओ मेरे प्रियो, आप अगर परखे नहीं जाओगे इसी पृथ्वी में, कुछ पल के बाद आप नाश हो जाओगे, पर अनंत काल की बातें स्वर्ग में गूंजेंगी। आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति स्वर्ग में गूंजता है, आपका समर्पण स्वर्ग में गूंजता
गूंजता है, आपकी भक्ति स्वर्ग में गूंजती है, आपका आदर परमेश्वर के लिए है वो गूंजता है, आपका सैक्रिफाइस परमेश्वर के लिए स्वर्ग में गूंजता है। ये बड़ी बात नहीं है। आपको मालूम है जब हम जब मरते हैं तो हमारी जो आत्मा होती है वो बहुत मुश्किल से शरीर से बाहर निकलती है, बहुत मुश्किल से। और जैसे ही हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकलती है, शरीर तो ऐसा ही पड़ा रहता है, पर आत्मा फिर से शरीर में घुसने की कोशिश करती है, परंतु वो कभी घुस नहीं सकती। कुछ पल तक वो वहाँ के लोगों को, हाँ वो सब देखते हैं, पत्नी रो रही है, ये रो रहे हैं, ये है, अब बोलते हैं अब रो रही है, खुद तो मुझे मार डाली और अब रो रही है, मैं मजाक कर रही हूँ। और उसके बाद वो आत्मा जिसने भलाई की है, जिसने विश्वास किया है, जिसने पश्चाताप किया है, जिसने अपनी गलतियों को माना है, जो जैसी गलती हो जाती है और तुरंत मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। होता है हम मनुष्य हैं, होता है हम मनुष्य हैं। तुरंत आप अगर पश्चाताप करते हैं, तुरंत आप यीशु मसीह की सहभागिता में आ जाते हैं। बाइबल इस बात को कहती है, अगर उस पल हम नष्ट हो गए तो हम अधोलोक में कभी नहीं उतरते हैं, हम परमेश्वर के गोद में जा। ये स्वाभाविक है, ये सत्य है, ये कहानी नहीं है, कुछ होने पर है। प्रभु आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको नाश होने देना नहीं चाहता है। आपको सच्चाई खराई की शिक्षा चाहिए, इमोशनली बातों में मत रहिए। दिखावा बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है। शुद्ध हृदय, पिछली बार भी मैंने कहा, शुद्ध मनवानों के लिए परमेश्वर भला है। धन्य है वे जो शुद्ध हृदय के हैं, वे परमेश्वर को देखते हैं, वो परमेश्वर को देखते हैं, वो परमेश्वर। हम बहुत बार परखे गए, हमारी तो परख हर रोज होती है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक वचन कहकर अपने जीवन से आप प्रार्थना करना। आइए उसके 7वें वचन को हम देखें, 2:7। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। हाँ। तब अय्यूब खुजराने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। हाँ। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। एक ऐसी स्त्री, एक मूढ़ स्त्री, अय्यूब की स्त्री के समान, अपनी वाइफ के साथ हमेशा चौकस रहना, जो आपको विश्वास से हटा दे। धन्य है वे जो एक अच्छी विश्वासी पत्नी अगर आपको मिलती है तो। बाइबल कहती है कि बच्चे चले गए, संपत्ति चली गई, उसने परमेश्वर के विरोध में एक पाप नहीं किया, पर शैतान को चैन नहीं मिला। उसने कहा हाँ मैं जान गया, चलो ठीक है, कुछ नहीं। उसके शरीर को, तीसरी आपके शरीर। आप धन से प्यार करेंगे, धन के द्वारा परखे जाएंगे। बच्चों से प्यार करेंगे, बच्चों के द्वारा परखे जाएंगे। आप जीवन के मुकुट के पाने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। नहीं, कभी मत सोचना कि परमेश्वर इब्राहिम के पुत्र को कहे ये कैसा कठोर परमेश्वर है। लोग सोच भी रहे होंगे ये कैसा कठोर परमेश्वर है। परमेश्वर कठोर नहीं है, परमेश्वर नम्र परमेश्वर है। वो आपका पिता है, आप उसकी संतान हैं। वो कैसे हाँ, आज गुलगथा गतसमनी के बाग में आप क्या सोचते हो? यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, हाँ क्या प्रार्थना कर रहे होंगे? क्या उनको पीड़ा होगी? क्या उनको दर्द होगा? क्या उनके पसीने खून के बूंद के समान हो गए? चलो बोलो, क्या होगा? क्या होगा? उसके चेले उसके साथ जाग नहीं सके। जब यीशु मसीह इतने क्रूस की तरह आपके और मेरे पाप को, सारे जगत, केवल आपके नहीं पूरे जगत के पापों को, मेरे प्रभु का नाम है, देखो परमेश्वर का मेमना जिसने जगत के पाप उठा लिया। परमेश्वर का मेमना, ये जगत के पाप उठा लिया गया। आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है आप और मैं परखे जाएंगे
और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने चेलों को लेकर, कुछ चेलों को लेकर गसनी के बाग में गया। उसका जीव व्याकुल था, वो इतना परेशान था, वो उसकी वेदना इतनी थी। कितना मैं कई बार सोचती हूँ, आप तो पवित्र आत्मा के द्वारा आए, पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हुए, फिर भी आपको ये चेलों की सहंगति और सहभागिता की जरूरत पड़ी। हम लोग तो इतने स्पेशल हो गए हैं, अकेले प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते तुम ही जानो। और उसका जीव व्याकुल है, परेशान है वो, और वो आकर देख रहे, तुम मेरे साथ एक भी घड़ी नहीं जाग सके। मैंने तुम्हें सामर्थ दिखाई, रोटी खिलाया, मछली खिलाई, तूफान में डूबने से बचाया, तुमको इतना आदर दिलाया, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले, मेरे नाम से तुमने बड़ा आदर पाया, लोग तुमसे इतने हुए, और तुम मेरे लिए नहीं जाग सके। आप समझते हैं, आत्मा की आवाज को पहचानते हैं, खुदा की आवाज को पहचान रहे हैं। परमेश्वर क्या प्रार्थना कर रहे होंगे कि उनका पसीना खून के समान बहने लग गया, पसीना खून बन गया। इतनी वेदना, ऐसा होता है, डॉक्टर कहते हैं इस चीज को कहते हैं, मेरे प्रियो, बस आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे और आपके लिए, कि मैं नाश ना हूं, मैं नरक ना जाऊं, मैं अधोलोक में ना जाऊं। आपका संबंध अकेले के परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत होना चाहिए। जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है, वो अचानक नाश हो जाता है, ये बाइबल कहती है। जो बार बार क्रोध करता है, एक बार मना नहीं तो तेरे को बार बार मनाना पड़ेगा। मैं मनाने में नहीं रहती हूँ, आप बैठ जाएंगे। आप समझदार लोग हैं, 30 साल हो गए हैं आपको, 27 साल 25 साल के आप हो गए हैं। आपने परमेश्वर के उपदेश नहीं सीखे, आपने परमेश्वर की शिक्षा नहीं सीखी। एक बच्चा बचपन से यीशु मसीह के कलीसिया में जाने वाला, नई कलीसिया में, नई वाचा की कलीसिया में जाने वाला, उसकी मम्मी हमेशा कहती, यीशु मसीह आए हमारे दुखों को दूर करने, यीशु मसीह आए हमें सुख देने, यीशु मसीह आए हमें जीवन देने, यीशु मसीह आए हमें बचाने, यीशु मसीह आए हमें बचाने। रोज धन्यवाद करती, रोज बाइबल पढ़ती, रोज अपने बच्चों को, अपने बच्चे विधवा थी, अकेली थी, वो शिक्षा देती। वो बच्चा एक होते सुनते 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 वो बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि आप कहते हो कि यीशु मसीह चंगा करने आया, यीशु मसीह सुख देने आया, यीशु मसीह दुखों को दूर करने आया, यीशु मसीह आनंद देने आया। यीशु मसीह हमारे जीवन में ये आनंद कब आएगा मम्मी, कब आएगा मम्मी? उसने कहा, बेटा आएगा, जब मेरा प्रभु आएगा हम स्वर्ग जाएंगे, वहाँ कोई दुख नहीं होगा, वहाँ कोई आंसू नहीं होंगे, वहाँ पर किसी प्रकार का विलाप नहीं होगा, वहाँ पर किसी चीज का नहीं होगा। मैं क्यों आपसे कहती हूँ मुस्कुराते रहो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। बाइबल कहती है अपने अगुवे को ध्यान से देखिए। हम अगुवे ऐसे नहीं हैं जो हम गिरते नहीं, हम तो आपसे ज्यादा गिरते हैं, हम तो आपसे बहुत ज्यादा गिरते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी आशा हमारे परमेश्वर है। मैं ज्यों ही गिरूंगी, मेरा परमेश्वर मुझे त्यों उठाकर खड़ा करेगा। मेरा परमेश्वर मुझे कहता है, तुम धर्मी के समान हो, और धर्मियों को उसने खजूर के समान कहा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उसके शरीर लहूलुहान हो गया, उसका शरीर घाव से भर गया। उसकी पत्नी ने, मूढ़ पत्नी ने उससे कहा, अब भी तू प्रभु को छोड़ दे। उसने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है। आज ऐसी स्त्रियों के नाम बाइबल में हैं। आपको ऐसी स्त्री नहीं बनना है, आपको ऐसे पुरुष नहीं बनना है, नबोत के समान नहीं बनना है आपको। मेरे प्रियो, ये प्रभु का फजल है कि आप परमेश्वर के वचन पर आधारित एक कलीसिया में हैं, जहां पर आपको वचन की शिक्षा दी जाती है, जहां पर आपके घर को वचन के आधार पर बनाया जाता है। ये तो परमेश्वर एक बच्चा होता है। आज देखो, थोड़े थोड़े दिनों में हमारे पास एक बार एक यीशु मसीह ने एक पास्टर को, है ना, आजकल की दुनिया 5 लाख लोग हैं, 50,000 लोग हैं, 700 लोग हैं, 600 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, इतने लोग हैं।
सिर्फ गिनती, जबकि बाइबल मना करती परमेश्वर की संतानों की गिनती नहीं करना। उसने कहा एक बात सुन, मैं तेरे से कहता हूँ, तेरी कलीसिया में 5 लाख लोग हैं ना, 5 लाख लोगों में एक ही इंसान यीशु मसीह के लायक है। पचास हजार वालों में तो कहे एक भी नहीं है। यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह। आप भेड़ बकरियों के समान चर्च में भरे पड़े हैं। एक बार इतना जोर जोर से गाना गा रहे हैं, ये ढोल बजा रहे हैं, बजाने वाले गाने वाले। एक आया बाहर से, हे यीशु बाबा आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे उनमें से कोई मेरे लिए नहीं गा रहा है। तो कह रहे आप बाहर खड़े तो मैं भी आपके साथ बाहर खड़ा हो जाता हूं। आत्मा की आवाज यहां है। अपनी महिमा जहां ढूंढोगे वहां प्रभु नहीं होगा, वहां प्रभु नहीं होगा, वहां प्रभु नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, आप शारीरिक रीति से माँ बाप हैं, कई शादी होने जा रहे हैं, कई शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप अपने परिवार में क्या जल्दी जल्दी बच्चे कर करके छोड़ देते हैं क्या? जल्दी जल्दी बच्चे करते हैं आप और छोड़ते जाते हैं। आज मिनिस्ट्री और सेवकाइयों के यही हाल है। सिर्फ यीशु मसीह को प्रभु जतलाकर उनको छोड़ते जा रहे हैं। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, इसी महीना में चरणों में मैं बैठी, मैंने कहा प्रभु इन्हीं लोगों के साथ मैं इतने वर्षों में हूँ, इन्हीं लोगों के साथ मैं इनको एक पल के लिए नहीं छोड़ती। अब तो ऐसी हालत हो गई है प्रभु कि लोग खुद ही नहीं आना चाहते हैं। मैं इनको कब तक बुलाते रहूँगी? उन्होंने मेरे धीरे से कान में कहा, सुन, इस्राएलियों को ही, सिर्फ इस्राएलियों को मैं 40 वर्ष तक लेते चला, अभी तो तेरे 40 वर्ष नहीं हुए हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। खाली सर स्वर्ग मत जाइए, परीक्षाओं में स्थिर रहें। सब कुछ चला जाएगा, सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए जाएंगे। आज मेरा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सिवाय क्या मैं कह सकती हूँ आप मेरे साथ, मेरे प्रभु के साथ खड़े रहोगे? आज इतने वर्षों में सेवकाई करते हुए मैंने 1-2 लोगों से पूछा, आप मुझे बताओ, वो घोर निराशा में जा रहे थे। मैंने आपसे पूछा, आपके पास तो बाल बच्चे हैं, हमसे पूछो हमारे पास कौन है, हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन विश्वास योग्य है, कौन वफादार है। मैंने बोला ना, ये चर्च परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता है। हमने अपनी रोटी को जल के ऊपर डाला है, हमने दीन अनाथों की सुधि दी है, हम भूखे रहे, हमने दूसरों को खिलाया है, हम रात और दिन जागते रहे हैं। उसका सब कुछ चला गया। किसका? एक खरे मनुष्य का, एक धर्मी मनुष्य का, परमेश्वर का समर्थन पाया हुआ अय्यूब, अपने बाल बच्चों के लिए प्रायश्चित करने वाला अय्यूब, एक ऐसा पिता परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के घराने के लिए वफादार तो था ही था, पर वो अपने परमेश्वर के लिए भी कितना वफादार था। प्रभु की सराहना उससे मिली, प्रभु का समर्थन उससे मिला। परमेश्वर ने शैतान के सामने उसकी बड़ाई की, शैतान ने उसके शरीर को भी मांग लिया। परमेश्वर को इतना अय्यूब के ऊपर विश्वास था, उसने कहा हाँ जा, तू उसके शरीर को भी छोड़। क्या आपके और मेरे लिए परमेश्वर शैतान के सामने ऐसा कह सकता है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैं बार बार कहती हूँ, आप ऐसा मत सोचिए जैसा आप परमेश्वर को सोचते हैं। हमने तो इतनी आशीषों को पाकर, प्रभु भोज खाकर, बपतिस्मा लेकर हमने अपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। मैं अपनों के घर आया, आज मेरे लिए भी यही है, यही दुख है। मैंने आपको अपना समझा, आपके घराने को मैंने अपना समझा। मैं अपनों के घर आया, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। वो सिर्फ आपके और मेरे लिए। ओह वेलकम होली स्पिरिट,
आप ही सिखा सकते हैं। आपने कहा तेरे सारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। मैं विश्वास करती हूँ, जो दूर है और जो भीतर है, मुझे विश्वास है प्रभु जी, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। आपको मैं बताऊं, उड़ाऊ पुत्र जब इस घर से चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया, जब उसने सुअरों की फली खाई और उसे भूख लगी, तो आपको मालूम है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के पास प्रेम से नहीं लौटा, परंतु परमेश्वर के पास वो खाने के लिए लौटा। हम परमेश्वर के पास खाने के लिए ना लौटे, प्रेम के लिए आए। हालेलुया। आपका स्थिर रहना परमेश्वर की ओर से हो, आपको परमेश्वर का समर्थन मिले। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। पश्चाताप करें। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभात्मपन आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभात्मपन आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।